ओम भगवते वासुदेवाय नमः। आज के इस वीडियो में मैं आपको श्री हरि विष्णु भगवान के व्रत की कथा बताऊंगी। तो कृपया करके आप ये मेरा वीडियो पूरा एंड तक वॉच जरूर करिएगा। मंत्र: ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। ये मूल मंत्र है श्री हरि विष्णु भगवान को प्रसन्न करने का। अब हम देखेंगे मंगलाचरण। प्रथम गिरा गणपति सुमिरी गौरी पति अभिराम। पवन तनय रघुवंश मणि मनमोहन घनश्याम। गुरु बृहस्पति की कथा वन जन जन वन दातार राम लग्न भाषा रच्यो जन मन गण सुखसार। बृहस्पतिवार के व्रत की महिमा। बृहस्पतिवार का व्रत करने से मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसके व्रत करने से देवगुरु महाराज बृहस्पति भगवान प्रसन्न होकर व्रतकर्ता को विद्या बुद्धि धन धान्य और पुत्र पौत्र आदि से संपन्न कर उसके सब मनोरथ को पूर्ण करते हैं। इसमें कुछ संदेह नहीं है। गुरु बृहस्पति देवताओं के भी देवता हैं और महान शक्तिशाली हैं। जो लोग बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं उनका परिवार सर्वदा सुखी रहता है और उनके घर में सर्वदा शांति बनी रहती है। अतएव यह व्रत सब व्रतों में उत्तम और बहुत ही फलदायक है। स्त्री हो या पुरुष सभी के लिए यह व्रत सुखदायी और हितकारी है, क्योंकि इसके स्वामी देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं। जिन लोगों ने बृहस्पतिवार का व्रत किया है उन सब के मनोरथ पूर्ण हुए हैं। अब हम देखेंगे बृहस्पतिवार के व्रत की विधि। जो स्त्री पुरुष बृहस्पतिवार का व्रत करे उन्हें बृहस्पतिवार के दिन सिर नहीं धोना चाहिए, अर्थात सिर में मिट्टी तथा साबुन आदि नहीं लगाना चाहिए और न ही सिर मलना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रती को दिन में एक ही समय का आहार करना चाहिए और व्रत करने वाले को विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। जहाँ कहीं भी बृहस्पति जी की मूर्ति स्थापित हो वहाँ जाकर उनकी मूर्ति का पूजन करें और जहाँ न हो वहाँ इनके नियमानुसार तो सर्वत्र पूजा करना योग्य है। इनके व्रती को भोजन हेतु चने की दाल, चने का हलवा और केला आदि इस प्रकार पीला आहार ग्रहण करना चाहिए। व्रती को योग्य है कि उस दिन नमक तथा सर्वथा ही परित्याग करें। यह पीले वस्त्र पहने, पीत पुष्प ग्रहण करें, पीला फल लेवें और इस प्रकार पीला चंदन, पीला वस्त्र और पीले फूल से ही उनकी पूजा करें। हाथ में चने का दाल, गुड़ और पीला फूल लेकर बड़े प्रेम से बृहस्पति भगवान की इस कथा को मनुष्य पीले वस्त्र में चने की दाल बसाता धातुओं में सोना अथवा पीतल लेकर बृहस्पति भगवान को अर्पण कर पूजा करें और बतासा भी लेकर पश्चात कथा सुने। यही बृहस्पति भगवान की पूजा की विधि कही गई है। बृहस्पति भगवान की प्रसन्नता के लिए बृहस्पति के दिन व्रत करने, वे श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा करने और यदि ऐसा अवसर उपलब्ध न हो तो केले के वृक्ष में जल डालें। बृहस्पति जी की कथा सुनने से, पूजन करने में, बृहस्पति जी की मूर्ति में, श्री विष्णु भगवान की मूर्ति में अथवा केले के वृक्ष में पूजा करने में व्रत करने वाले को मन, वचन और कर्म से सर्वथा ही शुद्ध रहना चाहिए और जब तक कथा सुने वहां से उठे नहीं और न बोले, अर्थात मौन भाव से सुने। इस प्रकार बृहस्पति जी में उनमें विश्वास और हित कामना की भावना रखें। बृहस्पति देव की प्रसन्नता के लिए व्रती को अथवा कोई भी दुखी या सुखी मनुष्य पोखराज की अंगूठी धारण करें। इससे बृहस्पति जी उस पर प्रसन्न होते हैं। बृहस्पति जी के लिए पीला ही नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। बृहस्पति व्रत रख कर स्नान आदि से निवृत्त हो इस कथा को सुने तथा सब पीली वस्तुओं से मूर्ति के होने पर केले की पूजा करें। इस प्रकार बृहस्पति जी को पीला पेड़ा, गुड़, चने की दाल, पीला वस्त्र तथा पीला नैवेद्य अर्पण कर अपनी भलाई के लिए बृहस्पति जी का दर्शन कर उनसे प्रार्थना करें। लोगों में वही पीला प्रसाद वितरण करें। इसमें श्रद्धा भक्ति सहित जितनी शक्ति उसके समान ही पूजन करें तो इसमें बृहस्पति भगवान प्रसन्न होते हैं। अब हम देखेंगे बृहस्पतिवार के व्रत की पहली कहानी। पूर्व काल में एक बड़ा प्रतापी राजा राज्य करता था, जो बड़ा ही दानी और ब्राह्मण, गुरु देवता तथा पितरों की पूजा करने वाला था। उसकी साधुता, धार्मिकता समस्त देश में प्रसिद्ध हो गई थी। उसके द्वार से कोई याचक निराश होकर नहीं जाता था और वह नित्य देव मंदिरों में दर्शन करने जाता। प्रत्येक गुरुवार को वह गुरु बृहस्पति भगवान का व्रत रखकर पीले
वस्त्र, पीले फल फूल और नैवेद्य आदि से उनकी पूजा किया करता था तथा दीन दुखियों की सहायता में सर्वदा तल्लीन रहा करता था। परंतु वह जितना ही धार्मिक था, उसकी रानी उतनी ही अधार्मिक थी और बुद्धिहीना थी। उसे अपने राजा का यह धार्मिक दान पुण्य अच्छा नहीं लगता था। वह दिन रात अपने ऐश आराम में लगी रहती थी और मन माने सब कार्य किया करती थी। दान पुण्य और देव दर्शन तथा दीन दुखियों की सहायता में उसका मन कदापि न लगता तथा वह बड़ी ही कृपण थी। वह धर्म कार्य से राजा को मना करती और कहती कि आप यह सब क्यों करते हैं, किंतु वह धार्मिक राजा नियम पूर्वक अपने सब कार्य किया करता था। इसका यह नतीजा था कि राजा की धर्मशीलता से उस रानी का भी कोई अनिष्ट नहीं होता था और सारी प्रजा सुख से अपने अपने घरों में निवास करती थी। एक दिन राजा जब वन में शिकार को चला गया और रानी अपनी दासियों सहित घर पर निवास करती थी, तब संयोगवश उसी दिन वहां एक साधु वेश धारण किए हुए बृहस्पति जी राजा के द्वार पर भिक्षा मांगने को आ पहुंचे। उन्होंने राजद्वार पर आकर राजा की जय मनाई और भिक्षा की याचना की। राजा तो घर पर था नहीं। रानी ने कहा, हे साधु, जाइए, इस समय राजा यहाँ नहीं है जो भिक्षा और दान देते हैं, बिना उनके कौन देगा। साधु महाराज ने कहा, रानी जी, आप तो विद्यमान ही हैं, मुझ भिक्षुक को कुछ भिक्षा देने में आप भी समर्थ हैं। रानी ने कहा, महाराज, मैं इस तरह के झंझटों में नहीं पड़ना चाहती और इस दान पुण्य से तो मैं बहुत घबरा गई हूँ। व्यर्थ एक पवारा खड़ा रहता है, फिर मुझे गृह के कामों से ही अवकाश नहीं मिलता। यह सब काम राजा साहब ही करते हैं, उन्हीं के लिए योग्य है, परंतु मैं समझती हूँ कि इस धनी से तो निर्धन रहना ही अच्छा है, क्योंकि यह सब बहुत सा बखेड़ा तो नहीं करना होगा। क्या आप ऐसा कोई उपाय जानते हैं जिससे यह धन ना रहे और मैं शांति और चैन मिले? यदि आप जानते हो तो बतलावे। बृहस्पति भगवान ही तो वहाँ साधु बनकर आए थे। उन्होंने कहा, यह तुम क्या कह रही हो? भला संसार में भी कोई ऐसा होगा जिसे संतति और धन न प्यारा हो? भला इससे भी कोई दुखी होता है? हे देवी, इन दो बातों की तो सभी को चाह होती है, चाहे कोई धर्मात्मा हो या अधर्मी। सभी को धन की इच्छा करते हैं। इस धन की महिमा को तो मैं क्या ही कहूँ। ऋषि, धर्मात्मा और अधार्मिक सभी को धन की सब प्रकार से आवश्यकता पड़ती है। यदि तुमको भगवान ने धन दिया है तो उसका सदुपयोग करो। महात्मा कबीर ने कहा है, भूखे को भोजन, नंगे को चीर और प्यासे को नीर, इतना बाटे सत्य कबीर। तुम्हारे पास धन है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, पैसरे बिठवाओ, जिनके पास वस्त्र न हो उन्हें वस्त्र का दान करो। इस प्रकार अन्न, वस्त्र और जल का दान करो। धर्मशाला बनवाओ, ताल तलैया बनवाओ, कुआं और बाग बगीचे बनवाओ, आम आंवला आदि के वृक्षों को लगवाओ और यज्ञ करो। साधु ब्राह्मणों को भोजन खिलाओ। जिनके पास धन नहीं हो उनकी सहायता करो, उनकी कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ। इस प्रकार कितने ही यहाँ दया आदि धर्म के कार्य हैं जिन्हें तुम कर सकती हो। यह क्या कहना कि सब धन नष्ट हो जाए और मैं चैन की सांस लूं? मैं तो सर्वप्रथम आपको यही कहूंगा कि आप इस प्रकार के कर्मों से अपने कुल और नाम को उज्जवल कर लो, इस मनुष्य के जन्म को सार्थक कर लो। मनुष्य के अच्छे कर्म ही उसके लोक परलोक में सहायक होते हैं और अंत में जब शरीर त्याग करता है तब स्वर्ग में जाता है। वहाँ उसे नाना प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। परंतु साधु महात्मा की इस बात का उस रानी पर कोई प्रभाव न पड़ा। उसने कहा, नहीं महाराज, मुझे इतना धन नहीं चाहिए जिसे मैं इतना यत्न करके उठाऊं, रखूं और फिर उसे दान दे डालूं, अथवा आपने जो कहा इतना पाखंड करूं। मुझे तो यूं ही समय नहीं मिलता और सारा समय इसी में नष्ट हो जाता है। महात्मा ने फिर कहा, हे देवी, बड़े दुख की बात है जो तुम अपना ऐसा विचार प्रकट करती हो। यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो सुनो, अब मैं तुम्हें ऐसी युक्ति बतलाता हूँ, वैसा ही करो, इससे तो यह तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। बृहस्पतिवार के दिन तुम अपने घर को लिपवा दिया करो। स्नान करने से पहले सिर के बालों को अच्छी तरह धोकर तब स्नान किया करो। तुम्हारा राजा बृहस्पतिवार के दिन बाल बनवाया करे और भोजन में मांस मदिरा का सेवन किया करे तथा धोबी को बुलाकर वस्त्रों को धुलने के लिए दान दिया करो। 7 बृहस्पतिवार को यदि तुम ऐसा कर सकोगी तो तुम्हारा यह धन नष्ट हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। यह कहकर तो वह महात्मा तो चले गए और उस रानी ने उनकी बात को अपने मन में रख लिया और बृहस्पतिवार के दिन ठीक वैसा ही किया। फिर तो बृहस्पति देव उस पर कुपित हो गए और 3 बृहस्पतिवार पूरा होते होते उसका राजपाट आदि सब धन नष्ट हो गया। यहाँ तक कि
रानी के घर में खाने तक का ठिकाना न रह गया। उसके सुख चैन के दिन दूर हो गए। दोनों समय की कौन कहे, एक समय खाने के लाले पड़ गए। तब राजा ने व्याकुल होकर रानी से कहा कि हे रानी जी, आप तो यहाँ रहिए, परंतु अब मुझसे यहाँ नहीं रहा जाएगा, क्योंकि यहाँ तो मुझको सब लोग जानते हैं, जिससे कोई उपाय या ऐसा कोई काम धंधा करके भी अपनी जीवन याचिका नहीं चला सकता। इसलिए किसी दूसरे देश में जाऊंगा, जहाँ मैं खाने पीने का कोई धंधा नौकरी करके अपने दिन व्यतीत करूंगा। कहा भी है, देश चोरी प्रदेश भिक्षा। शास्त्र में कहा है कि दूर चले जाने से मनुष्य का दुर्दिन दूर हो जाता है। यह कहकर राजा ने घर छोड़ दिया और दूर प्रदेश चले गए, परंतु वहां से भी कोई अच्छी बुद्धि प्राप्त न हुई। वन में जाकर लकड़ियां काट कर शहर में लाकर बेचते और उससे जो कुछ भी मिल जाता उसी से वह अपना पेट पालन करते। इधर रानी भी अपने घर में पड़े पड़े उपवास करती, कपड़े लत्ते से फटे हाल पड़ी रहती। किसी दिन इधर उधर से कुछ पा जाती तो खा लेती, और नहीं तो केवल पानी पीकर ही सोई रहती और मारे भूख के करवट बदल कर रात काट लेती। इस प्रकार उसकी यह दशा हो गई कि कई दिन तक उसे खाने को कुछ नहीं मिला और मारे भूख के दम घुटने लगा। तब उसने अपनी एक दासी को बुलाकर कहा, तुम हमारी पुरानी दासी हो, इस समय तुम हमारी इतनी सहायता करो कि हमारी बहन के यहाँ जाकर हमारा दुख कहकर हमारे लिए सहायता में कुछ अन्न मांग लाओ। हमारी बहन नेक और धनवान है, वह अवश्य ही हमारी सहायता करेगी, और यदि वह कुछ सहायता कर देती तो हमारे कुछ दिन खाने को हो जाता, और नहीं तो 10-5 सेर बेजड़ ही मांग लाना। दासी उसकी बहन के घर गई। जिस समय वह दासी उसकी बहन के पास पहुंची, उसी समय वह बृहस्पति भगवान के व्रत की एक कथा सुनने को बैठी थी। उसने उसी समय मन में कहा, हे रानी, मैं आपकी बहन के पास से आई हूँ। आपकी बहन इस समय बड़े कष्ट में है, आप उनकी कुछ सहायता करें, नहीं तो 10-5 सेर बेजड़ ही उनके लिए दे देवें तो कुछ दिन कट जाएंगे। दासी ने कई बार कहा, परंतु रानी ने ध्यान नहीं दिया और कुछ नहीं बोली, क्योंकि वह मौन भाव से एकाग्रचित्त होकर बृहस्पति भगवान की कथा सुनने में लीन थी। तब रानी ने कुछ न बोली तो वह मन में उदास होकर अपने घर उस रानी के पास लौट आई जिसने उसे भेजा था, और आकर कहा, रानी, आपकी बहन तो बड़ी घमंडी है, वह सहायता में बेझर क्या देती, उसने तो मुंह से एक बात भी न की। उसे सुन रानी ने कहा, यह उसका दोष नहीं है, यह सब हमारे बुरे दिन की बात है। जब बुरे दिन आते हैं तो तृण भी पहाड़ बन जाता है और मित्र भी शत्रु हो जाते हैं, तथा कोई उस दुखी का साथ नहीं देता। इधर तो यह बात हुई। उधर जब वह रानी बृहस्पति जी की कथा सुनकर उठी तो उसे ख्याल हुआ कि मेरी बहन की दासी आई थी और व्रत की कथा सुनने में मैं उससे कुछ बात भी नहीं की। इस बात को वह विचार करते हुए किंचित शांत रही और जानकर भाव भक्ति से पूर्ण सप्रेम विष्णु भगवान का पूजन किया। उसने भगवान विष्णु की पूजा की, विसर्जन कर वह सीधे अपनी बहन के घर गई और कहा कि हे बहन, तुम्हारी दासी मेरे पास आई थी, परंतु मैं बृहस्पति भगवान की कथा में बैठी थी और मौन भाव से कथा सुन रही थी। उस कथा में जब तक कथा पूरी न हो जाए बोला नहीं जाता और ना ही वहाँ से उठा जाता है। इस कारण वह लौट आई और कहा, बहन, उसे आपने मेरे पास किस लिए भेजा था? रानी बोली, बहन, मेरे पास अन्न नहीं था। तुम तो जानती हो कि इधर हमारे घर की दशा बड़ी शोचनीय हो गई है, इसलिए मैंने अपनी दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेजड़ लेने को भेजा था, परंतु वह खाली हाथ लौट आई। मैंने सोचा कि तुम किसी काम में फंसी होगी, जिससे दासी को यह यूं ही लौटा दिया होगा। रानी बोली, नहीं बहन, उसने तो मुझसे कुछ नहीं कहा, परंतु यह क्या बात है, मैं तो समझती हूँ कि तुम्हारे घर में ही बेजड़ मौजूद है। तुम अपने घर में फिर से देखो। अपनी बहन के ऐसा कहने पर रानी ने घर में जाकर देखा तो बेजड़ से भरा हुआ एक घड़ा मिल गया। अब तो वह रानी और बांदी बहुत ही खुश हुई। बांदी ने कहा, हे रानी, यह तो भोजन के अभाव में हम लोग नित्य ही व्रत करते हैं, इसलिए मेरी समझ में यह आता है कि यदि हम लोग इनसे व्रत और विधि कथा की पूछ लें और किया जाए तो कोई हानि नहीं है। रानी ने कहा, कोई हानि नहीं है। रानी ने कहा, कोई हानि नहीं है, अवश्य ही पूछ लिया जाए। रानी ने अपनी बहन के समीप बैठकर पूछा कि हे बहन, बृहस्पतिवार के व्रत का क्या विधान है और यह व्रत कैसे किया जाता है? उस धार्मिक रानी ने कहा, बहन, बृहस्पति भगवान की कथा में कोई विशेष झंझट नहीं करनी पड़ती है। केवल चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान की केले की जड़ में पूजन करना चाहिए तथा वहाँ दीपदान भी करें, अर्थात दीपक जलावें। उस दिन पीला भोजन करें और कहानी सुने। ऐसा करने से गुरु बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। उनकी प्रसन्नता से अन्न, धन और पुत्र की प्राप्ति होती है तथा मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यह सुनकर उस रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति भगवान का व्रत अवश्य करेंगे। जब 7 दिन के बाद बृहस्पतिवार का दिन आया तो उन दोनों ने व्रत किया। तब चना और गुड़ कहाँ से मिले, इसके लिए उन्होंने घुड़साल में प्रवेश किया और वहाँ से जाकर चना और गुड़ बीन कर ले आई और उस चने की दाल बनकर गुड़ सहित जाकर केले के जड़ में विष्णु भगवान की पूजा की। इस प्रकार उन्होंने व्रत किया, परंतु
पीला भोजन कहाँ से प्राप्त हो। बेचारी रानी और दासी दोनों बड़ी ही दुखित थी, परंतु व्रत के अभाव में भगवान बृहस्पति तो बड़े ही प्रसन्न थे, इसलिए थालों में पीला भोजन लिए भगवान स्वयं उपस्थित हुए और दासी को देकर बोले, यह तुम्हें और तुम्हारी रानी दोनों के लिए है, अब इसी को भोजन करना। दासी प्रसन्न हो वह भोजन रानी के पास ले गई और सब बातें कहकर भोजन दिया। बांदी और रानी ने दोनों ने बड़ी प्रसन्नता से भोजन किया। फिर तो वह हर बृहस्पति को व्रत रखती और कहती और गुरुदेव बृहस्पति के लिए भगवान विष्णु की पूजा करती। इस पूजा से वह फिर रानी हो गई। उसके घर में ज्यों की त्यों सारी संपदा भर गई और सारी संपदाएं आ गई। दासी भी बड़ी धनवान हो गई, परंतु ब्रह्मा की लेख और कर्म की रेखा को मिटा पाना बड़ा ही कठिन होता है। रानी फिर आलसी हो गई। तब दासी ने कहा, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी, जिससे सब कुछ नष्ट हो गया, परंतु परिश्रम के बाद तुम्हारे ये सुदिन लौटे हैं। अब फिर वही आलस्य न करो, दीन जनों को दान देकर सब पुण्य कर्म करो। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी दो, पैसरे बिठवाओ, ब्राह्मणों को दान मान सम्मान और भोजन दो। रानी ने फिर खूब सुकर्म किया, उसका यश फैल गया। वह अपने पति राजा के लिए चिंता में पड़ी रहती कि कैसे होंगे। उसने गुरु बृहस्पति से राजा के मिलने की प्रार्थना की। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न दिया। राजा प्रातः काल होते ही अपने देश को चला। मार्ग में उसकी बृहस्पति से भेंट हो गई और उन्होंने राजा से अपना व्रत करने को कहा। व्रत में चने की दाल, गुड़ और केले के वृक्ष में भगवान विष्णु की पूजा करने को कहा। राजा ने कहा, मैं तो लकड़हारे का काम करता हूँ, इतना पैसे कहाँ पाऊंगा जो यह विधि विधान से करूँगा। साधु के वेश में आए बृहस्पति देव ने कहा, अगले बृहस्पतिवार को व्रत करके तो तुम देखो सही, तुमको रोज से दोगुना धन मिलेगा। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, बृहस्पति देव की जय, सारे देवी देवताओं की जय। यदि ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।